स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंसेस की सिंथेसिस देखा था और उस क्रम में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से हम बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड इस विधि का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। आज उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें ये नया कॉन्सेप्ट है आपके समक्ष। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, पहले इस पर हम विचार कर लें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए, नॉमिनेटिव का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए सब्जेक्ट से। एब्सोल्यूट का अर्थ है स्वतंत्र। वैसे तो एब्सोल्यूट की मीनिंग्स कई हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है परम, एब्सोल्यूट का मतलब है सबसे न्यारा, यहां पर स्वतंत्र। अब एब्सोल्यूट फ्रेज बनाते हैं। एब्सोल्यूट फ्रेज कैसे बनाते हैं? जब हम नाउन के साथ हैविंग का प्रयोग करते हैं और उसके बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद शेष वाक्यांश को रख देते हैं। उस दशा में जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को हमें जोड़ना रहता है। दिए हुए दोनों सिंपल सेंटेंसेस में सर्वप्रथम हम यह विचार करते हैं कि जो ये सेंटेंस दिए गए हैं, इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में, इन दोनों सेंटेंसेस में जो कार्य हो रहा है, जो एक्शंस हो रहे हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इन दोनों घटनाओं के बीच में कैजुअल रिलेशनशिप है। अब कैजुअल रिलेशनशिप क्या है? कैजुअल रिलेशनशिप का मतलब कार्य और परिणाम का संबंध। दोनों वाक्यों में घटित होने वाले कार्यों के बीच कार्य और परिणाम का संबंध रहता है। और मैं समझता हूं कि जब तक यह संबंध ना हो, आप इस विधि का प्रयोग ना करें। जब तक कैजुअल रिलेशनशिप नहीं रहेगा दोनों सेंटेंसेस में, आप इस विधि का प्रयोग नहीं करें। अब कैजुअल रिलेशनशिप, एक सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा है, उस कार्य के कारण दूसरे सेंटेंस में घटित होने वाला कार्य हो रहा है। मतलब कि पहले सेंटेंस में जो कार्य हुआ, उसी कार्य का परिणाम दूसरे सेंटेंस का कार्य होता है। इसको हम बोलते हैं कैजुअल रिलेशनशिप। दूसरी बात, जो कार्य पहले होता है, उस कार्य के सब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट का जब हम सिंथेसिस बनाते हैं तो उसमें एक और बात आती है कि वह सब्जेक्ट वाक्य में स्वतंत्र रहता है, अर्थात उस वाक्य का ना तो कोई वर्ब होता है, कोई भी वर्ब, किसी वर्ब पर उस कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता, और ना ही वह किसी ऑब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट होता है। अर्थात उस सब्जेक्ट का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर भी नहीं पड़ता है, उस सब्जेक्ट का कोई वर्ब नहीं होता है, वह वाक्य में यूं ही स्वतंत्र रूप से पड़ा रहता है। अब देखेंगे बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, मैंने यहां हिंट दिया है हैविंग वी थर्ड से इसको बनाएंगे। हैविंग वी थर्ड से, हालांकि यह पत्थर की लकीर नहीं है। अगर टू बी का प्रयोग हुआ है, टू बी के बारे में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको बताया था, इज, एम, आर, वाज, वर। अगर इनका प्रयोग हुआ है तो इनको हम बीइंग में कन्वर्ट करेंगे और सब्जेक्ट के साथ रख देंगे, कॉमा लगाएंगे और वह एब्सोल्यूट फ्रेज हमारी हो जाएगी। उसके बाद अगला सेंटेंस रख देंगे। अन्यथा की स्थिति में हैविंग प्लस वी थर्ड का प्रयोग करेंगे। इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया है कैजुअल रिलेशनशिप, relation of cause and its effect between the acts
अभी जिस बात को मैंने एक्सप्लेन किया वही मैंने लिख दिया है आपकी सहूलियत के लिए कि एक संबंध का कारण का और इसके प्रभाव का यानी इसके परिणाम का रिजल्ट का उस कार्य पर या उन कार्यों पर जो पहले और दोनों दूसरे सेंटेंसेस के बीच में हो रहे हैं आखिर इन बोथ द सेंटेंसेस इसको बोलते हैं कैजुअल रिलेशनशिप। द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज सेट एब्सोल्यूट। पहले वाक्य का सेंटेंस सब्जेक्ट जो है उसको हम एब्सोल्यूट कर देते हैं एंड एब्सोल्यूट फ्रेज इज फॉर्म्ड और एब्सोल्यूट फ्रेज बन जाती है। Then the second sentence containing result is put। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होता है जिसमें रिजल्ट या परिणाम का सेक्शन कह सकते हैं उसको उसके बाद रख देते हैं। Thus we combine both the simple sentences into one simple sentence और इस प्रकार हम दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने इसमें दे रखा है, इन एग्जांपल्स को ध्यान से आप देखेंगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखेंगे पहला सेंटेंस द सनसेट, सूरज छिप गया। दूसरा द स्टार्स केम अप इनटू द स्काई, आकाश में तारे निकल आए। जाहिर सी बात है तारे निकले, तारों के आकाश में निकलने का कारण क्या था? सूरज का छिपना, अर्थात सूरज के छिपने एक कार्य है और तारों के निकलने का दूसरा कार्य है। जब सूरज छिपता है उसी कारण तारे निकलते हैं। हालांकि वैसे तो तारे हमेशा आसमान में रहते हैं, लेकिन हम इसको समझने के लिए चाहे परंपरागत तरीके से हम इसी रूप में जानते हैं कि सूरज छिप गया तभी तारों का दर्शन होता है। अगर सूरज दिखाई दे, सूरज का प्रकाश रहे, तारों का प्रकाश दिखता नहीं है, इसलिए ये कहा जाता है। एनीवे ये यहाँ डिस्कशन का मैटर नहीं है। अब एब्सोल्यूट फ्रेज बनाएंगे द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इनटू द स्काई। ये दोनों को जोड़कर बनाए सूरज, ये एब्सोल्यूट फ्रेज मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एब्सोल्यूट फ्रेज हो गया। द स्टार्स केम अप इनटू द स्काई, ये जो द सन हैविंग सेट है ये एब्सोल्यूट फ्रेज है और ये सन का न तो कोई इसकी वर्ब है और न ही सन का कोई ऑब्जेक्ट है। एक दूसरा एग्जांपल द क्लास वाज ओवर, ये टू बी आ गया है, वाज आ गया है, द क्लास वाज ओवर, ऑल द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द कॉलेज गेट। क्लास खत्म हो गया और सारे विद्यार्थी कॉलेज गेट से बाहर आए। विद्यार्थियों के बाहर आने, कॉलेज गेट से बाहर आने का क्या कारण है? क्लास ओवर, द क्लास बीइंग ओवर। अब तो टू बी आएगा तो बी का इस्तेमाल करेंगे। द क्लास बीइंग ओवर, ऑल द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द कॉलेज गेट। एक पैसिव अगर रहता है तब क्या करते हैं, इसको भी आप समझ लें। द कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन मार दिया गया। द आर्मी फ्लेड अवे, सेना भाग खड़ी हुई। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, आप जब पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो हैविंग बीन हो जाएगा। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लेड अवे। इस प्रकार हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि आप इजीली इस टॉपिक को समझे होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।